हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू? आई होप अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसमें हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में चाइल्ड साइकोलॉजी डेवलपमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, अपना इवैल्यूएशन कीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। क्विज क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। और क्लास को शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन है स्किनर, विलियम जेम्स, वुडवर्थ या वॉटसन। मॉडर्न साइकोलॉजी के जनक माने जाते हैं। तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और एक पेज पे आंसर्स लिखते रहिए और फिर आप देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं। फीडबैक तो आप देते ही हो, साथ में आपको ये भी बताना है कि आपके इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। मैं सभी के कमेंट देखती हूँ, ऐसा नहीं है जो स्टूडेंट कमेंट करता है, मैं सभी के कमेंट देखती हूँ। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं विलियम जेम्स। क्लियर? बी आंसर यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईगो लिबिडो का अर्थ है आत्म प्रेम, वस्तु लिबिडो, ईगो मनोग्रंथि या ईगो सिंटोनिक। तो ईगो लिबिडो का अर्थ है, तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर, आत्म प्रेम यानी अपने आप से प्यार करना, सेल्फ लव। क्लियर? तो ए आंसर यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? जो एरिक्सन है ना, इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई थी मनोलैंगिक विकास की? 8, 6, 7 या 9? तो आंसर क्या सही हो जाएगा? तो यहाँ पर इन्होंने बताई थी 8 अवस्थाएं। क्लियर? तो ए आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है प्रारूप का, सिद्धांतों का, उद्देश्यों का या पाठ्य वस्तु का? तो फोर्थ में आंसर सही हो जाएगा, शिक्षण विधियां यानी टीचिंग मेथड और शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। तो ये डियर उद्देश्यों का होता है। ठीक है, आंसर क्या सही हो जाएगा हमारा? सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? गुदा अवस्था, अव्यक्त अवस्था, जनेंद्रिय अवस्था या यौन प्रधान अवस्था? देखिए, ये जो अवस्थाएं बताई थी ना, मनोलैंगिक विकास की जो अवस्थाएं बताई थी, सिगमंड फ्रायड ने बताई थी। मैंने डिटेल वीडियो इसके ऊपर बनाई हुई है, वो वीडियो आप देख लेना। और ये ना सुपर ईगो का डेवलपमेंट जो होता है ये अव्यक्त अवस्था में होता है, जिस अवस्था में बच्चा व्यक्त नहीं कर पाता है, उसमें जो चेंजेस होते हैं ना वो व्यक्त नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेज है? अव्यक्त अवस्था, जिसमें सुपर ईगो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? जेबी वॉटसन, वुडवर्थ, टाइडमैन या फ्रायड? तो किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो आंसर यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रायड ने। ठीक है, डी आंसर इज राइट। अगला क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार यानी एबनॉर्मल बिहेवियर का मौलिक कारण है प्रतिगमन, आंशिक दमन, पूर्ण दमन या कोई नहीं? तो आंसर हमारा सही हो जाएगा आंशिक दमन। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? गेस्टाल्टवाद ने, संरचनावाद ने, मनोविश्लेषणवाद ने या व्यवहारवाद ने? तो 8th में आंसर राइट है, मनोविश्लेषणवाद ने। सी आंसर यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। कथन है स्किनर,
वुडवर्थ, मैकडूगल या वॉटसन? तो क्या सही आंसर होगा? तो मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो ये डेफिनेशन दी है किसने? मैकडूगल ने। ठीक है, मैकडूगल ने दी है, तो सी आंसर हमारा सही है। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय व स्थान पर, जीवन पर्यंत या उपरोक्त सभी। तो शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर, है ना। आंसर सही हो जाएगा हमारा ए आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, कथन है स्किनर, वुडवर्थ, मैकडूगल या वॉटसन? तो किसकी ये डेफिनेशन है कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है? तो ये डेफिनेशन दी है यहाँ पर स्किनर ने। क्लियर, ए आंसर सही है। बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में या उपरोक्त सभी में? तो 12 में आंसर सही हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी में। ठीक है, डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? तो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो ये है शैशवावस्था में। ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? कार्ल सी गैरिसन ने, जॉन डेवी ने, जॉन लॉक ने या कोई नहीं? तो लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? ये किया था कार्ल सी गैरिसन ने। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है, कथन है रायबर्न का, ड्यूवी का, इमविल का या गैरिट का? तो 15 में आंसर हमारा राइट हो जाएगा, वो है रायबर्न का। ए आंसर यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी एग्जाम के लिए। और डियर, मेरा पर्सनल चैनल भी है स्टडी विद दीक्षा राठौर, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? जॉन डेवी ने, डगलस ने, पेस्ट्रोलॉजी ने या स्किनर ने? तो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? तो ये कहा था पेस्ट्रोलॉजी ने। ठीक है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेवे पुस्तक के रचयिता हैं फ्रायड, वॉटसन, मन या हेनरी कॉल्डवेल कुक? तो प्लेवे पुस्तक के रचयिता जो हैं वो है हेनरी कॉल्डवेल कुक। क्लियर, डी आंसर यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है शिक्षक, विद्यालय, बालक या उपरोक्त सभी? तो केंद्र बिंदु यानी सेंटर में जो है, सेंटर पॉइंट माना जाता है एजुकेशन का, तो ये बच्चे को माना जाता है, चाइल्ड को माना जाता है। तो आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर, सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? अंतदर्शन, जीवन इतिहास, प्रयोगात्मक या चरित्र लेखन? तो सही आंसर हो जाएगा अंतदर्शन। ठीक है, ए आंसर सही है। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? जापान के, अमेरिका के, इंग्लैंड के या इटली के? देखिए, स्किनर ने ना क्रियाप्रसूत सिद्धांत दिया था और इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था, कबूतर पर भी इन्होंने प्रयोग किया था, मोस्टली कुछ चूहों के लिए माने जाते हैं। ठीक है, तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। क्लियर, बी आंसर जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? प्रयोगात्मक निरीक्षण, गाथा वर्णन या चरित्र लेखन? तो व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना। तो 21 में आंसर राइट हो जाएगा हमारा। किसमें हम किसी के मानसिक दशा का पता लगाते हैं? तो निरीक्षण के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा।
सेकंड आंसर सही है। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, मुझे बच्चा दो और मैं बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारण ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो 22 में आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर। इन्होंने डेफिनेशन दी है क्रो एंड क्रो ने, सेकंड वाली, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारण ही मनोविज्ञान है। बी आंसर यहाँ पर सही है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तु, वॉटसन, रूसो या वुंट। आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? आंसर्स देख लीजिए, अरस्तु ने। क्लियर? मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है, तो स्किनर की क्या परिभाषा है तो देख लीजिए, ऑप्शंस को देख लीजिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेशक आप चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट की, रीट, एमपी टेट, एच टेट, सुपर टेट, ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी। तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा डी आंसर की मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, स्किनर की ये परिभाषा है। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? वॉल्फ, टाइडमैन, वुंट या टिचनर। तो शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया है वॉल्फ ने। ए आंसर सही है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? प्लेटो ने, लॉविट ने, वुडवर्थ ने या ब्रूनर ने। तो 26 में बताइए। तो 26 में आंसर सही हो जाएगा वुडवर्थ ने, ठीक है। सी आंसर जो है हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है? मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। अंतदर्शन, बहिदर्शन, प्रयोगात्मक या जीवन इतिहास। तो 27 में आंसर राइट हो जाएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर सही हो जाएगा अंतदर्शन, ठीक है। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता का, नैतिकता का, व्यावसायिकता का या भौतिकता का। तो खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? तो ये होता है सामाजिकता का। ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है? अंतदर्शन, बहिदर्शन, प्रयोगात्मक या जीवन इतिहास। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक, है ना, क्योंकि प्रयोगात्मक प्रयोगशाला भी जो है ये विलियम वुंट जो थे, है ना, इन्होंने ये विकसित की थी जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर 1879 में, ठीक है। तो सी आंसर सही है। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं? वॉटसन, जीन पियाजे व ब्रूनर, कोहलर व कोफका या कोई नहीं। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है, ये आपका क्विज का क्वेश्चन है, ठीक है। संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है, लिखना है क्विज आंसर, और जो भी आपका आंसर होगा वो आप कमेंट में लिख देना। और लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था कि ब्लैक बोर्ड पर लिखते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, तो जिन्होंने आंसर दिया था अच्छी लिखावट, तो उनका बिल्कुल सही था। तो इसका आंसर भी आप सभी कमेंट में बताइएगा, और कितने क्वेश्चन सही हुएंगे वो भी आप मुझे कमेंट में बताइए, फीडबैक ज़रूर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।